यहाँ पर बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहाँ संगठन चुनाव पूरा कर ले, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं बंगारू लक्ष्मण, इसके साथ ही जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। पीएम मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत की रही है। फिलहाल बीजेपी के दक्षिण के दिग्गज नेताओं में प्रहलाद जोशी, एल मुरुगन, इसके साथ ही जी किशन रेड्डी के नामों की चर्चा की जा रही है। हो सकता है कि पार्टी इन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, लेकिन अभी कयासू का दौर लगातार जारी है। हालांकि जानकारी आपको दे दें कि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है, इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, क्या लग रहा है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? हालांकि कई तरीके की चर्चाएं हैं, ज्यादा संभावनाएं क्या लग रही हैं? जेपी नड्डा की जगह कौन ले सकता है? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल पार्टी के अंदर भी और बाहर बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जो है फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। और मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो बीते चुनावों की वजह से ही बढ़ाया गया था, लेकिन अब देखिए संगठन में जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति है वो जल्द हो सकती है और दिसंबर तक जो बीजेपी के संगठन है उसके चुनाव पूरे हो जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है प्रशंसा कि इस बार पार्टी किसी दक्षिण भारतीय नेता को अध्यक्ष बना सकती है, ताकि वहां पर जो पार्टी की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत की जा सके। और जिस तरीके से हमने देखा है प्रशंसा की कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद जो बीजेपी है अब दक्षिण के जो राज्य है उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, लगातार फोकस्ड है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपने जिक्र किया कि कौन हो सकता है और किसका नाम जो है वो सामने आया, आपने भी तमाम नाम जो है वो अभी बताए। तो देखिए दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए दक्षिण से, तो प्रहलाद जोशी, एल मुरुगन, किशन रेड्डी और के अन्नामलाई, के ईश्वरप्पा, निर्मला सीतारमण जैसे नाम जो है वो शामिल है। और हो सकता है कि पार्टी इन्हीं में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रशंसा आपके साथ साझा कर दूं कि संघ के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि पार्टी इस समय स्वर्ण समुदाय से किसी नेता को आगे लाकर जो सामाजिक संतुलन है वो बनाए रखना चाहती है। पूरी कोशिश संघ की है। और जो संभावित अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है उसमें देखिए मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी और शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो भी अब चर्चाओं में है। जो संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो मजबूत माने जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो अध्यक्ष पद है बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसको जब ये कुर्सी खाली होगी तो कौन इस पर विराजमान होगा। बिल्कुल, हालांकि चर्चाएं तो कई हैं। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि दक्षिण भारत से कोई हो सकता है, क्योंकि इसकी खास वजह यही कि दक्षिण में अपना मजबूती बीजेपी बनाना चाहती है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि कुछ हिंदी पट्टी वाले जो राज्य हैं वहां से भी संभावनाएं हैं। अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चा चल रही है, मनोहर लाल खट्टर के नाम का भी आपने जिक्र किया। कौन होगा वो चेहरा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि पार्टी के अंदर भी ये सवाल अभी गूंज रहा है, सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।